सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। संसद में श्वेत पत्र जारी कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। यूपीए के शासनकाल में दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रही भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक घोटाले के कारण बढ़ा था राजकोषीय घाटा। कांग्रेस ने श्वेत पत्र के जवाब में भाजपा सरकार की विफलताओं की लंबी फहरिस्त के साथ स्याह पत्र किया जारी। कहा, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और किसानों की 10 साल में हुई है बदहाली। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर रेपो दर को स्थिर रखने का किया फैसला। इससे होम लोन, ऑटो लोन व दूसरी तरह के लोन की ब्याज दर रहेंगी स्थिर। बीते 1 वर्ष से रेपो रेट पर 6.5% पर स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 33 लाख नौजवानों को मिलेगी नौकरी। जहां लगेंगे उद्योग, वहां बिजली, पानी और सड़क की होगी व्यवस्था। आवासीय सुविधाएं भी होंगी विकसित। 11 फरवरी को अयोध्या जाएंगे प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक। यूपी रोडवेज की 10 लग्जरी बसों की व्यवस्था। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को दिया था अयोध्या जाने का निमंत्रण। पाकिस्तान में हिंसा के बीच आम चुनाव के लिए गुरुवार को 51.7% हुआ मतदान। शाम से शुरू हो गई मतगणना। दोपहर तक ज्यादातर परिणाम आने की उम्मीद। रात तक नवाज शरीफ और इमरान खान की पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला। हल्द्वानी में अवैध मदरसा ढहाने पर हिंसा, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बवाल। 5 लोगों की मौत, लगाया गया कर्फ्यू। सभी स्कूल शुक्रवार तक बंद करने के दिए गए निर्देश। इंटरनेट सेवाएं भी हुई बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन भूलपुरा में अवैध निर्माण हटाए जाने के मामले में अफसर पर हमले को लिया गंभीरता से। उच्च स्तरीय बैठक कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में आजम खान और उनके परिजनों समेत 14 लोगों के खिलाफ न्यायालय में तय किए गए आरोप। 2019 में दर्ज हुए थे इस मामले में मुकदमे। नए वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों को बड़े पैमाने पर भरने की प्रदेश सरकार ने की तैयारी। 70,000 से अधिक रिक्तियां निकलने की संभावना। 2024-25 के वेतन मद में की गई वृद्धि। प्रदेश में अभियोजन निदेशालय की प्रभावी पैरवी से पिछले 7 माह के अंदर 17,000 से अधिक मामलों में 30,000 से अधिक अपराधियों को दिलाई गई सजा। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद के खिलाफ सपा के अंदर से ही होने लगा मुखर विरोध। वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने कहा कि जो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका हो वो ऐसे ही बोलता है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के 20 जिलों में जहां स्टेडियम उपलब्ध नहीं है वहां बनाए जाएंगे स्टेडियम। पहले चरण में 7 जिलों में होगा स्टेडियम का निर्माण। एनडीए के कुनबे में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने की चर्चाओं में लग सकता है विराम। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के जन्मदिवस पर जयंत चौधरी कर सकते हैं एनडीए में जाने की औपचारिक घोषणा। शहर में आयोजित कॉलोनी में बगैर बिजली के पोल व ट्रांसफार्मर के नहीं पास कराया जा सकेगा नक्शा। प्रॉपर्टी डीलरों की नहीं चलेगी मनमानी, उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए देश भर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए आईआरसीटीसी ने देश भर के प्रसिद्ध व्यंजन मुहैया करने की बनाई योजना। प्रमुख स्टेशनों पर बनाए जा रहे हैं फूड प्लाजा। माघ मेले के तीसरे और मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या में करीब 2 करोड़ श्रद्धालु संगम में लगाएंगे डुबकी। देश के अलग अलग कोनों से मेला क्षेत्र और शहर में पहुंचे श्रद्धालु। बढ़े श्रद्धालुओं के कारण घाटों की संख्या बढ़ाकर की गई 121। अपनी अधिग्रहित जमीनों के बदले बढ़ा मुआवजा प्राप्त करने के लिए धरने पर बैठे किसानों का सपोर्ट करने के लिए प्रदेश से भी किसान दिल्ली के लिए कूच। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लगा जाम। सीआरपीएफ ने बिजनौर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र परिसर में मनाया 31वां स्थापना दिवस। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उद्घाटन समारोह में रहे उपस्थित। दुधवा टाइगर रिजर्व में सशस्त्र सीमा बल 10 सीमा चौकियां करेगा स्थापित। वन विभाग से जमीन हस्तांतरण की मिल गई अनुमति। मुख्यालय से 52.6 करोड़ रुपए के निर्माण के लिए मिली मंजूरी।